डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कीरतपुर में है। डॉक्टर प्रमोद जी हमारे साथ है और जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से लगातार यहाँ पे कुत्ते अटैक कर रहे हैं बच्चों पे। और किसी का आपने देखा होगा बाग में कुत्तों ने काट लिया और बच्चे भी कई सारे इससे मर गए क्योंकि उन्होंने हमला किया। उसके अलावा इसमें रेबीज जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कुत्ते के काटने के बाद एक बीमारी होती है जिसको रेबीज कहते हैं। रेबीज क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं प्रमोद जी से। रेबीज क्या बीमारी है? रेबीज एक वायरल डिजीज है, जैसा और भी बीमारियां होती हैं, पोलियो हैं, अन्य बीमारियां हैं, तो उनकी वैक्सीन है। उसी प्रकार से रेबीज की भी वैक्सीन है। ये एक रेबीज वायरस के द्वारा होती है और इसका एक और विशेषता लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जब एक्सपोजर में मरीज आता है और वो प्रेजेंट कितने दिन बाद करती है। कुछ बीमारियां 2 से 3 दिन में कर लेती हैं, वायरल इन्फेक्शन है, नजले जुकाम के अन्य, और कुछ 1 से 1.5 महीने में कर लेती हैं। इसका 65 महीने तक रिकॉर्डेड है कि जैसे कुत्ते ने आज काटा और कम वायरस गए तो वो 65 महीने बाद भी प्रेजेंट कर सकता है। मगर इसकी दूसरी विशेषता यह 100% फैटल है। इसके कोई रोगी अगर बीमारी हो जाती है तो कोई रोगी बचता नहीं है। तो वो वैक्सीन इसकी बहुत ही इफेक्टिव है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वो 4 टीके लगते हैं, दोनों हाथ में लगते हैं और वो 1, 3, 7, 28 दिन, 1 माह के अंदर लगते हैं 4 टीके। और साथ में पहली डोज के साथ टिटेनस का टीका भी लगता है। और आमतौर से 10-12 नए मरीज, और जब 4 टीके लगते हैं तो 30-32 पुराने मरीज जो निरंतर अपनी डोज लगवाते हैं, तो 35-40 रोगी प्रतिदिन सीएससी कीरतपुर में आते हैं। और ये पूर्ण रूप से कंट्रोल, नियंत्रित की जाने वाली बीमारी है। डरने की कोई बात नहीं। थोड़ा अपने बच्चों को कुत्तों से दूर रखकर अपने साथ उंगली पकड़ कर निगरानी में लेकर जाएं। जो पागल कुत्ता वह अनायास बिना उसको उत्तेजित किए या कुत्ते को परेशान किए भी काट लेता। अन्यथा कुत्ते से अगर दूर रहें तो आमतौर से कुत्ते काटते नहीं। कोई पागल कुत्ता ही काटता है तो उसी से बीमारी होती है। लेकिन इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए कोई जांच नहीं है। इसलिए सभी कुत्ते के काटने वाले रोगियों को वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है। क्योंकि कौन कुत्ते के अंदर रेबीज के वायरस हैं, उसकी लार्म या नहीं है, इस चीज की जांच उपलब्ध नहीं है। इसलिए जितने भी लोगों का, बच्चों का या महिलाओं का कुत्ते काटते हैं तो सभी वैक्सीन लगवाएं। और प्रतिदिन, इवन छुट्टी के दिन भी, रविवार के दिन भी हम 24 घंटे ये वैक्सीन लगाते हैं। इसे इमरजेंसी मानते हैं क्योंकि एक भी जान, चाहे बच्चों की हो या पुरुषों की हो या महिलाओं की हो, वो बहुत ही कीमती है। तो उसकी सुरक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो कहा जाता है कि ये जैसे हड़क जैसे कही जाती है कि हड़क उठती है, जैसे कुत्ते ने काट लिया और काटने के बाद उसके अंदर जो जिसके काटा है उसको क्या क्या चीजें दिखती हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं? ये हड़क उठना उसे कोई बोलते हैं। जब बीमारी प्रेजेंट करती है तो ये अगर चेहरे पर या हाथ पर, अपर एक्सट्रीमिटी पर अगर कुत्ता काटता है तो पैसिव वैक्सीनेशन भी कराया जाता है। इक्यूरब एक वैक्सीन होती है जो घोड़े खून से बनाई जाती है, एक बैरिरब भी होती है। वो जिला अस्पताल में उपलब्ध है। तो अगर चेहरे पर या अपर एक्सट्रीमिटी पर, हाथों पर काटते हो, भुजाओं पर, तो वो वैक्सीन भी लगाई जाती है जो लगने के तुरंत बाद ही उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो 24 घंटे के अंदर ही लगाई जाती है। लेकिन जो हमारी वैक्सीन है वो 1 से 1.5 माह में अपना इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो वो एक कैटेगरी के वुंड होते हैं। और कुत्ते काटने में अगर जख्म हो जाए तो साफ करके उसको क्लीन कर किया जाता है पानी से और बीटाडीन से, अन्य एंटीसेप्टिक लोशन से। उसमें टाके नहीं लगाए जाते कि जो वायरस है वो क्लीन होकर बाहर ही निकल जाए, एब्जॉर्ब ना हो। और वो वैक्सीन पैसिव जिले पर उपलब्ध है, वो भी लगाई जाती है। यदि नोन कुत्ता ऐसा लगता है कि ये पागल है और वो होता है तो फिर बीमारी प्रेजेंट करती है कि पानी से मरीज डरेगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एकदम पानी उसके सामने गिलास का ले जाएंगे पीने के लिए तो पानी देखते ही डरेगा, दूर भागेगा मरीज। उसको हड़क बोलते हैं। तो वो कंफर्म डायग्नोसिस है। उसमें फिर और जांच की जरूरत भी नहीं। वो रेबीज हो चुकी, अगर हो चुकी तो वो 24 से 48 घंटे में फिर पेशेंट की मृत्यु निश्चित है। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए 100% काटने वाले रोगियों को वैक्सीन जो है ये रोकथाम के लिए, बीमारी ना हो तो इसकी रोकथाम अति आवश्यक है। अच्छा, जैसे सरकारी अस्पताल के अलावा भी वैक्सीन कहाँ लगाया जाए? मान लीजिए जैसे अगर जिला बिजनौर के कस्बा कीरतपुर की बात करें तो इसके आसपास के जो गांव के लोग हैं
वो सरकारी अस्पताल के अलावा कहाँ लगवाते हैं? सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में लगती है, कोतवाली में लगती है, कीरतपुर में, और अन्य पीएससीज हैं हमारी, धामपुर, चंदक, सभी मतलब पीएसयू पर निःशुल्क सरकार की तरफ से उपलब्ध है। मल्टी डोज में आती है तो लगाई जाती है। क्योंकि अभी इसमें क्या हुआ था, एक दिन संडे पड़ गया था यहाँ पे, तो एक लड़का यहाँ पे आया था, उसने मेरे पास फोन किया, उसने बताया कि एक वैक्सीन जो जैसे शीशी है उसे नहीं खोला जा सकता, तो उन्हें सरकारी अस्पताल हम एक जान भी इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन खोलते हैं, मल्टी डोज होती है हमारी, 5 की डोज में आती है, तो संडे के दिन भी 2-3-4 रोगी जरूर आते हैं, तो हम उस पर एक पर खोल देते हैं, 4 घंटे तक वो खुलने के बाद 5 घंटे तक यूज की जा सकती है, तो उसे हम लगाते हैं। स्टाफ नहीं मना करेगा अगर मान ले? कोई मना नहीं करता। मैं रहता हूँ यहाँ, मैं रहता हूँ, दूसरे जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर संजय वर्मा है, डॉक्टर संदीप, तो कोई भी रहे तो वैक्सीन 24 घंटे उपलब्ध है। अगर आदमी रात के 10 बजे भी आकर लगवा सकता है, अगर पागल कुत्ते ने काटा, मॉर्निंग में किसी भी समय आ सकता। इसके अलावा भी जो जैसे और टीके लगते हैं, जैसे लोग पोलियो की दवाई नहीं पिलाना चाहते, पोलियो की जैसे कहते हैं कि उनके गांव घर में जाओ तो वो डांट के भगा देते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ना, इस वैक्सीन को कोई अवरोध नहीं करता, ये तो बल्कि सारे लोग जागरूक हैं। अगर कुत्ता काटता, बिल्ली काटती, बंदर काटता, जितने भी ये मैमल्स श्रेणी के जीव जंतु हैं, चाहे घोड़ा हो, बकरी हो, कुत्ता हो, गुलदार हो, बंदर हो, बिल्ली हो, जितने भी जानवर काटते हैं तो सारे लोग जागरूक हैं, वो आते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। 24 घंटे के अंदर लगवा ले? जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवा लें। अच्छा, पागल जानवर भी है तो उस बीमारी का ज्यादा खतरा है, और स्वस्थ जानवर है तो उसका खतरा नहीं है, लेकिन लगाई सभी कुत्ते काटने वालों या बंदर बिल्ली वालों का जाती है। आप देखिए, प्रमोद जी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चीज को सीरियस ले कि कुत्ता अगर काट रहा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल पहुंचे और ये टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि ये निःशुल्क है। इसमें जो है 3 डोज होती है, उसमें जो है ना आप इंजेक्शन लगवाए, हफ्ते के हिसाब से लगाया जाता है, और ये महत्वपूर्ण है, आए हैं लगवाए और कुत्ते से सावधान है। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज।